नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम वीडियो की श्रृंखला में एक नया टॉपिक करते हैं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्किन एल्काइन क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों ने CH4, C2H6, C2H2 जैसे यौगिक का अध्ययन किया है। ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं? ऐसे यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप इस देखिए, ऐसे यौगिकों का निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर हुआ है, इसलिए ऐसे यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होगी? तो हम कहेंगे वे यौगिक जो कार्बन को हम C से दर्शाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हम कह सकते हैं CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C2H4 एथीन, C2H2 एथाइन जैसे यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन से, इतना याद कर लीजिए, CH प्रकार की यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर एक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और नंबर दो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम एल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या नाम देते हैं? एल्केन नाम देते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन के मध्य एकल आबंध पाया जाता है। कार्बन के मध्य एकल आबंध पाया जाता है, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन CH4 को मेथेन गैस कहते हैं। मेथेन नाम है इसका। इसी को मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि दलदल से प्राप्त की जाती है। CNG गैस, इंपॉर्टेंट बात यहां पर करें तो CNG की प्रमुख घटक होती है मेथेन। CNG प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है वो मेथेन होती है। तो अब मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें एकल बंध है क्या। कार्बन आपको पता होता है चतुसंयोजी होता है, इसकी संयोजकता 4 होती है, और जब इसकी संयोजकता संतुष्ट होती है तो यह यौगिक का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन CH4 में कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये देखिए। और हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बिंदु के रूप में इसके इलेक्ट्रॉन को दर्शाएं। और कार्बन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हमने बात की थी कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ये इसकी संयोजकता। प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं, इसे हम साझा कहते हैं। और ये कार्बन इस प्रकार से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर लेता है।
तो कार्बन की संयोजकता भी संतुष्ट हो जाती है और हाइड्रोजन की संयोजकता भी संतुष्ट हो जाती है। हमने देखा था कि एक युग्म इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एकल आबंध बनता है, तो इस प्रकार CH4 का निर्माण हो जाता है। तो इसमें एकल आबंध पाया जाता है और जिनमें एकल आबंध पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन। अब आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध पाया जाता है। चलो हम बात करते हैं एक नए उदाहरण की, एथेन की बात करते हैं। एथेन C2H6, एथेन, इसमें कार्बन कितने हैं? 2, ठीक है। हाइड्रोजन 6 है, तो ये हाइड्रोजन इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें, ठीक है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक है संयोजी कोष में, ये प्रत्येक के पास एक इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां रखते हैं। इसके पास भी 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन यहां रख देते हैं। अब हाइड्रोजन क्या करें? हाइड्रोजन ऐसी व्यवस्था ग्रहण करता है, आपको पूर्व की क्लास में भी बताया था, या फिर समझिए, ठीक है। अब ये कार्बन देखिए, ये ऐसी व्यवस्था ग्रहण करता है। इधर वाले कार्बन, ये ऐसी व्यवस्था। अब कार्बन के पास देखिए, प्रत्येक के पास 60 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस कार्बन कार्बन के बीच में देखिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हुई है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी है, तो इनके बीच में बंध कौन सा बनेगा? एकल बंध बनेगा। और यहां ये देख, ठीक है, अभी समझ में आ गया। तो जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध पाया जाता है, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लेकिन कौन से हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहते हैं। अब इस एल्केन की थोड़ी सी हम सामान्य चर्चा भी कर लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। यहाँ n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन से मतलब है, यानी हमारे कार्बन की संख्या कितनी ली हमने। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। नंबर 2, एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एल्केन का अनुलग्न होता है N। तीसरी बात जो अभी हमने की थी कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध आता है, ठीक है। तो एल्केन की आपको अलग से सामान्य विशेषता भी बता दी, जो हमने परिभाषा में भी की थी। यहाँ एक नई बात आई है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। जो छोटे क्वेश्चन में हमें पूछते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका अनुलग्न क्या होता है? N। ये परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हमने कहा हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक की चर्चा हमने की है। नंबर 2 कौन सा होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्वितीय आबंध, डबल बॉन्ड या त्रिआबंध पाया जाता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखिए असंतृप्त में बंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है एल्कीन
और एक होता है एल्काइन। आपके लिए एक नया क्वेश्चन कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एल्किन और एल्काइन। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया आपने। अब बात करते हैं एल्किन और एल्काइन क्या होते हैं। अभी हमने चर्चा की कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, तो इसका पहला प्रकार हम करते हैं एल्किन। ये एल्किन कौन से होते हैं? वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये असंतृप्त का प्रकार है, इसलिए हम कहेंगे वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध पाया जाता है। कौन सा आबंध? द्विआबंध पाया जाता है, एल्किन कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध अर्थात डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्किन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्किन। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है, एल्किन कहलाते हैं। इसके उदाहरण, एल्किन के उदाहरण क्या करेंगे? एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसे उदाहरण हम इसके दे सकते हैं। ये सारे के सारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त में कौन से? एल्किन होते हैं। ठीक है भाई। अब इसका एथीन की हम एक उदाहरण ले लेते हैं, आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करें। एथीन, एथीन क्या होता है? C2H4। ठीक है भाई। तो कार्बन कितने हमारे पास? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। अब कई बार हम क्या कर लेते हैं कि जैसे हमने एथेन का निर्माण किया था उस प्रकार हाइड्रोजन को व्यवस्थित कर लेते हैं। एक बार देखते हैं उस प्रकार से व्यवस्थित करने, और एक हमारे पास हाइड्रोजन ही यहाँ हमने लगा दिया। अब देखिए कि क्या एथीन यौगिक का निर्माण बनता है? क्या ऐसे? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमने कार्बन के संयोजक को उसके पास कितने हैं? 4। एक अवशेष 3 बच गए, यहां लगा लेते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता तो पूरी हो रही है, लेकिन क्या कार्बन की संयोजकता जब तक पूरी होगी तब तक यौगिक का निर्माण होगा क्या? तो आप देखेंगे हम इस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखिए 2, 2 4, 2 6, 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि कार्बन की साझेदारी में, यानी इसको अष्टक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप समझदारी के लिए ये कर सकते हो, आपने इतना कर लिया, कभी कार्बन की साझेदारी हो गई, लेकिन आप दूसरे कार्बन की तरफ देखिए, इसके इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपने यहां व्यवस्थित कर दिए। अब देखिए आपने इसको ऐसे बना दिया, तो इसके पास देखिए 2 4 6 5 एक 6 हुए, इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ, यानी इसकी दूसरे कार्बन की संयोजकता संतुष्ट नहीं हुई, तो ये यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता। इस स्थिति में हमारी ये संरचना गलत है, यानी इस प्रकार की यौगिक का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं और हमारे समझ में आती नहीं है और हम सोच लेते हैं यह कैसे बना। इसलिए मैंने बताया, तो हमें क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सही जो संरचना है वो अब हम समझते हैं। यह हाइड्रोजन हमें इस प्रकार से व्यवस्थित करनी है, समझ में आ गया? अब इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, यह आपको पूर्व जानकारी है, कार्बन के पास 4 है जो हमने इस प्रकार से व्यवस्थित किए। अब आप देखिए
अब आप देखेंगे कार्बन ने साझेदारी से दोनों अवस्था में समान इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, यानी कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो गई, और कार्बन की संयोजकता संतुष्ट होते ही ये यौगिक का निर्माण हो गया। लेकिन यहाँ आप देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो आप कहेंगे 2 युग्म की साझेदारी है, और 2 युग्म की साझेदारी से कौन सा आबंध बनता है? द्विआबंध। तो हमने क्या कहा, वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। तो आपके एल्कीन समझ में आ गया। इसी प्रकार आप प्रोपीन ब्यूटीन के भी उदाहरण या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के देख सकते हैं। ठीक है भाई। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दूसरे प्रकार की तरफ हम चलते हैं, जिसका नाम है एल्काइन। एल्काइन एल्काइन किसे कहते हैं? वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध पाया जाता है। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। उदाहरण की बात करें C2H2 एथाइन। ठीक है, आपको इसकी परिभाषा लिख देता हूं ताकि आपके लिए सरल हो जाए। तो आप कहेंगे वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध अर्थात ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध पाया जाता है, एल्काइन कहलाते हैं। ठीक है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है, CnH2n-2। और इसका अनुलग्न क्या होता है? आयन। अनुलग्न क्या होता है? जो नाम के पीछे लगता है, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन की हमने बात की, सबके पीछे आयन शब्द का उपयोग हो रहा है, जिसे हम अनुलग्न कहते हैं। तो एल्काइन का अनुलग्न क्या होगा? आयन। अब हम इस C2H2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी समझ लेते हैं। नोट करना चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। ठीक है मित्रों, क्लासें आपको कैसी लग रही है? यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप अपने सुझाव, आप वीडियो देखते हो, अच्छे रूप से वीडियो देख रहे हो, जिसका हमें आभास हो रहा है, लेकिन आप अपने सुझाव नहीं दे रहे हो। यानी वीडियो में कोई भी नई वस्तु यदि आपके लिए नया टॉपिक यदि देना हो, टॉपिक को थोड़ा और बढ़ाना हो, इसके लिए यदि आप अपने सुझाव देते रहे तो हमारे लिए इसको आगे बढ़ाने में और आसानी रहेगी। तो आप अपने सुझाव देते रहें। तो इसकी बात करते हैं C2H2 एथाइन। देखिए मित्रों, कार्बन कितने हैं हमारे पास? 2 है, और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2। इनको इस प्रकार से हम व्यवस्थित करें, हाइड्रोजन के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1। कार्बन के पास कितने हैं? 4, 1, 3 हम ऐसे व्यवस्थित कर दें। ये आप जान गए हो। अब इस कार्बन की बात करें तो देखिए आ गया समझ में। इसकी बात करें, आ गया। अब यहां देखिए इस कार्बन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है? तो आप कहेंगे 3 हुई है, और 3 के कारण जो बंध बनता है वो कौन सा बनता है? त्रिआबंध। तो हम कहेंगे एल्काइन में त्रिआबंध पाया जाता है, और जिनमें त्रिआबंध पाया जाता है वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। ठीक है, हमारे जो वनस्पति तेल होते हैं
है ना, उनमें ये असंतृप्त श्रृंखला पाई जाती है। इसीलिए भोजन में वनस्पति तेलों का उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आप अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए हमें अवगत कराते रहें। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।